हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और यूनिट चल रही है नंबर 8 और उसका नाम है साइनोसॉइडल एसी एनालिसिस, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पावर एंड पावर फैक्टर, जिसका थ्योरी पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं। ये याद दिलाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लेक्चर इस यूनिट में हुए हैं। ठीक है, तो पावर और पावर फैक्टर के न्यूमेरिकल में बहुत मजा आ रहा होगा। थ्योरेटिकल कोर्स पोर्शन भी आपको सारा क्लियर है, उसके ऊपर किस तरीके से न्यूमेरिकल का वेरिएशन था वो भी देख लिया। अब जल्दी से हम लोग थोड़ा सा लेवल और करेंगे और थोड़े से और वेराइटी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 222। पिछले लेक्चर तक हम लोग कौन सा कर चुके हैं? 221 क्वेश्चन कर चुके हैं। 222 गेट 2022 का इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का क्वेश्चन है। ये मैं बताता हूं क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन में हर साल पावर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा है, इन द सर्किट शोन द लोड इज ड्रिवन बाय अ साइनोसॉइडल एसी वोल्टेज सोर्स V1 इक्वल टू 100 एंगल 0। मतलब V1 जो आपकी वैल्यू है वो है 100 एंगल 0 डिग्री पे है। देन एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। गिवन R1 इक्वल टू 20 ओम, C1 इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय पाई माइक्रोफेराड। देन L1 दे रखा है 20 बाई पाई और R2 दे रखा है आपको 4 ओम। द पावर फैक्टर इज, आपसे पूछा है पावर फैक्टर क्या है। देखो यहां से पूरा का पूरा आपको देखो मेंशन कर रखा है कि ये पूरा का पूरा क्या है, लोड है। ये पूरा का पूरा जब लोड है अगर, तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं ऐसा करूं कि यहां पे ये वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स और इसका इक्विवेलेंट, पूरा इक्विवेलेंट अगर सॉल्व करके मैं Z निकाल दूं अगर, ठीक है, इसको इक्विवेलेंट सॉल्व करके Z निकाल दूंगा और ये है वोल्टेज और यहां से जाने वाला करंट। तो मुझे एक चीज बताइए कि यहां से अगर मैं करंट निकालूं तो करंट क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस। बट मुझे पता है कि वोल्टेज का एंगल 0 है और इसका थोड़ी देर के लिए इसका मैग्नीट्यूड और एंगल में थीटा लिख देता हूं। इसका जो एंगल रहेगा वो थीटा रहेगा कुछ ना कुछ। तो करंट क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा V बाय Z मोड ऑफ Z और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस थीटा हो जाएगा। और यही क्योंकि वोल्टेज आपका 0 डिग्री पे है और करंट का एंगल है माइनस थीटा, तो हम ये बोल सकते हैं आई लेग्स, है ना। अब देखो लेग्स होगा या लीड होगा पता नहीं मुझे, क्योंकि प्लस माइनस दोनों हो सकता है, मुझे नहीं पता लीड होगा या लेग होगा। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं यहां पे कि यहां पे मैंने दोनों पॉसिबिलिटी लेके चल ली, क्योंकि कैपेसिटेंस भी है ना, तो हमें पता नहीं कि कंक्लूड होके यहां पे ओवरऑल जो इंपीडेंस है वो कैपेसिटिव डोमिनेंस का होगा या इंडक्टिव डोमिनेंस का, नहीं पता। तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन ले लेता हूँ, प्लस माइनस दोनों। तो यहाँ पर जो भी रहेगा लीड और लेग वो डिपेंड करेगा कि प्लस है या फिर माइनस है। तो एक बात तो तय है कि अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है अगर पावर फैक्टर, क्योंकि अच्छा यहाँ पे क्या पूछा है, लीड और लेग की तो बात ही नहीं है, सिंपली आपसे पूछा है पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर होता है कॉस और एंगल बिटवीन वोल्टेज और करंट। तो वोल्टेज तो 0 डिग्री पे और करंट का जो भी एंगल रहेगा मतलब कि प्लस माइनस थीटा, तो ये हमारा पावर फैक्टर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली आपसे पूछा गया जो है वो, अगर आपने इस इंपीडेंस का एंगल निकाल दिया, एंगल निकालने में कामयाब हो गए, तो वही एंगल आपका, मतलब इस केस में, पर्टिकुलर केस में थीटा इक्वल टू हमारा फाई है। थीटा इक्वल टू फाई है इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि यहां से वोल्टेज सोर्स से ही पूरा लोड चालू हो गया। वो लोड यहीं से चालू हो गया ना, इसके बीच में यहीं से लोड स्टार्ट हो गया, तो वोल्टेज और इसके बीच में कुछ है क्या? एलिमेंट नहीं है, तो हमारा थीटा इक्वल टू फाई हो गया। ठीक है, तो इतना सा है बस अब आपको क्या करना है अल्टीमेटली अब इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये दोनों तो आपके सीरीज में है और ये आपका पैरेलल है। तो ठीक है, अब जल्दी से फटाफट सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं। ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा 2 पाई एफ। और मुझे पता है, देखो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पाई के फॉर्मेट में है, तो पाई को सॉल्व नहीं करूंगा, फ्रीक्वेंसी 50 रखूंगा, तो 50 इंटू 2 100 पाई क्या हो जाएगा? आपका ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको मैं सीरीज में सॉल्व कर देता हूं सबसे पहले। मतलब मैं Z अगर लिखूं तो सीरीज में कितना हो जाएगा? R2 कितना है? R2 है हमारा 4 ओम इज द R2, 4 ओम हमारा R2 है, प्लस J ओमेगा L। J ओमेगा कितना है? 100 पाई। और L कितना है? L कौन सा? L1 है 20 बाई पाई। ठीक है, 20 बाई पाई। और ये है 10 टू द पावर माइनस 3। क्यों? क्योंकि ये मिली में है ना, तो 10 टू द पावर -3। तो -3 इसका मतलब देखिए 1 2 3, ये तीनों जीरो हमारे थोड़े डिफरेंट कलर से कर देते हैं ना, ये हमारे 1 2 3, 3 जीरो के साथ में कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब, और पाई से पाई भी हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली ये हमारा क्या हो जाएगा?
सिर्फ और सिर्फ मैं z इन दोनों का अगर मैं देखूं, इन दोनों को मैं थोड़ी देर के लिए z1 कंसिडर कर लेता हूं और इनको मैं z2 कंसिडर कर लेता हूं। तो मेरा z1 कितना हो जाएगा, z1 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा +2j, 4 + 2j। ठीक है, 4 + 2j क्या हो गया मेरा यहाँ पे, क्योंकि सारा का सारा कैंसिल आउट हो गया, 10⁻³ 3 जीरो से ये हमने कैंसिल कर दिया। चलो आगे बढ़े Z2 देखते हैं। Z2 कितना हो जाएगा, Z2 को अगर देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको C को लिखे तो ये हो जाएगा हमारा -j⍵c। तो -j⍵c अगर निकाले तो -j/ω कितना है 100π और C कितना है, C है कैपेसिटेंस हमारा 1000/π, 1000/π से पाई कैंसल इंटू 10⁻⁻⁶ क्योंकि माइक्रोफेराड में है। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 चले गया, एक बचेगा 10⁻⁻1, ऊपर गया तो -10, इसका मतलब है कि -10j हो जाएगा। ठीक है, चलो -10j हो गया और R1 की वैल्यू कितनी है 20 है, तो इसका मतलब है कि 20 × -j10 है ना, पैरेलल में है तो दोनों का मल्टीप्लाई देन दोनों का एडिशन 20 - j10। अब मैं क्या करूं, 10 कॉमन ले लूं नीचे से, 10 कॉमन लेके यहां से कैंसिल कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 10 कॉमन लेके तो यहाँ पे हो जाएगा -20j डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका 2 - j। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अल्टीमेटली टोटल जो है हमारा Z टोटल वो हो जाएगा Z1 + Z2, तो Z1 हो जाएगा 4 + 2j और ये हो जाएगा -20j डिवाइडेड बाय 2 - j। इसका मैं क्या कर देता हूं, रेशनलाइजेशन कर देता हूं, 2 + 2j डिवाइडेड बाय 2 + j। ठीक है, मैंने रेशनलाइजेशन कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा देखिएगा, रेशनलाइजेशन के बाद यहां से निकल के आएगा 4 + 2j प्लस, ठीक है, तो अब देखना ये कितना हो गया 40 - 40j और j माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा +40 ठीक है, बीस दूने नॉट 40 + 20 है ना, 20 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस एक और होगा तो प्लस हो जाएगा, तो -20 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 2² + 1²। ठीक है, चलो फटाफट कर देते हैं, तो यहाँ पे 4 + 2j और यहाँ पे -40j डिवाइडेड बाय 2 4 और 1 5 और देन 20 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये हो गया 5 × 8 = 40 और 5 × 20, तो इसका मतलब है कि आप क्या हो गया, रियल पार्ट 4 और 4 8 तो हो गया हमारा रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट हो गया 8 में से 2 गया तो 6j इज द इमेजनरी पार्ट, j टोटल। ठीक है, अब बस थीटा निकाल दो, थीटा कितना आ जाएगा 10 इनवर्स 6 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, 10 इनवर्स 6 डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 36 पॉइंट, थीटा आ जाएगा माइनस में है ना, -36.86, ये माइनस में क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है 36.86। तो अब यहाँ पे रखेंगे अगर हम लोग करंट, तो करंट में रखेंगे तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस इंपीडेंस, इसका तो मतलब ही नहीं है, तो ये माइनस में आया है, ऊपर जाके पॉजिटिव आ जाएगा तो +36.86, मतलब यहाँ पे लीडिंग है करंट। आपका क्या कर रहा है, करंट लीड कर रहा है V से बाय 36.86। बट अभी तो हमें क्या पूछा, पावर फैक्टर एंगल पूछा, पावर फैक्टर मतलब 36.86, तो पावर फैक्टर सिंपली हो जाएगा cos 36.86, तो इसको बोलते हैं हम लोग 0.8। तो 0.8 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 0.8 में लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आया, 0.8 आंसर आया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये कैलकुलेशन में मैं आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बड़ा कर रहा हूँ, अदरवाइज तो बहुत छोटे सिंपल तरीके से भी आप यहाँ से भी मैग्नीट्यूड और एंगल निकालते, ऊपर शिफ्ट करते, इसको एंगल निकालते, फिर वहां से डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो जैसा आपकी श्रद्धा भक्ति, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। मेरा काम है सारे तरीके बताना, सारे वेरिएशन बताना, सारे तरीके बताना। फिर सारे हथियार सीखने के बाद, होता था ना महाभारत में सब जितने भी भाई थे उनका एक स्पेशलिटी, अर्जुन सिर्फ तीर के लिए फेमस था, है ना, भीम गदा के लिए फेमस था। तो इस तरीके से सबके एक हथियार होते हैं। तो सिमिलरली नेटवर्क में भी मैं सारी मेथड सिखाऊंगा। आपकी क्या फेवरेट है या आप किस में कंफर्टेबल फील करते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस करने के बाद आपके दिमाग की समझ के हिसाब से आप समझोगे, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 222 ये इसी साल का क्वेश्चन था, इंस्ट्रूमेंटेशन गेट 2022 का, ठीक है। चलिए, तो रेडी रहिएगा, पावर से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 223। ये है गेट 2019 का क्वेश्चन बहुत इजी है, बट मैंने इसलिए लिया है ये क्वेश्चन कि कई बार साइन और कॉस के ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन इधर उधर कन्वर्ट करने में दिक्कत देते हैं स्टूडेंट्स को, इस वजह से क्वेश्चन लिया है मैंने। ठीक है, द वोल्टेज अक्रॉस एंड द करंट थ्रू अ लोड आर एक्सप्रेस्ड एज फॉलो। वोल्टेज दे रखा है -170 साइन फलाना फलाना, और आई ऑफ टी दे रखा है 8 कॉस ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। ये 30 डिग्री π/6 को 30 डिग्री बोलते हैं ना, धीरे धीरे सीख जाओगे, है ना। अभी बोलोगे सर कैसे याद करें, शुरुआत में जब मैं भी नया नया सीखा था ना, तो मैं कैसे करता, 180 पाई को 180 रखता, फिर 6 से डिवाइड करता, अच्छा 30 आया, है ना। π/4 45 होता है, तो 180 रखते, फिर पाई से करते, बट धीरे 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 फिर आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा π/6 को 30 बोलते, π/4 को 45 बोलते हैं। ठीक है, चलिए, द एवरेज पावर इन वॉट कंज्यूम्ड बाय द लोड। अब आपको निकालना है एवरेज पावर निकालना है। ठीक है, पावर क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला है वो ये है, P इक्वल टू VRMS निकाल दो, IRMS निकाल दो, और cos फाई निकाल दो। फाई क्या होता है, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब देखो यहां पे सबसे पहली चीज कि इसका फेजर है ना, फाई कैसे निकालेंगे, इस जो वोल्टेज है हमारा V ऑफ टी, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज और एंगल निकालना पड़ेगा। तो 170 साइन, ठीक है, मैं अभी 370 इसको ओमेगा ले रहा हूं थोड़ी देर के लिए था, ओमेगा टी माइनस इसको मैं ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए 30 डिग्री ले लेता हूं। ठीक है, 30 डिग्री ले लेता हूं। अब सबसे पहली चीज, जब मैंने फेजर बताया था आपको, फेजर की कंडीशन बताई थी, तब ये बताया था कि दोनों, जब भी हमें कंपैरिजन करना है तो दोनों क्वांटिटी काय में होनी चाहिए, या तो साइन में या फिर कॉस में। तो अगर ये कॉस में, तो या तो इस साइन को आप कॉस में चेंज करो या कॉस को साइन में चेंज करो, मतलब कहने का मतलब है दोनों एक ही में होना चाहिए। दूसरा चीज कि इसका एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पे जैसे -170, तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा हमें। तो एक काम करते हैं, इसको माइनस को पॉजिटिव बनाना ही है, माइनस को प्लस बनाना ही है, तो क्यों ना हम इस साइन को कॉस में चेंज कर ले, साइन को कॉस में चेंज कर लेते, फिर देन हम लोग कंपेयर करेंगे हमारा एंगल। ठीक है, चलो, तो यहां पे नहीं तो डायरेक्टली मत कर देना कि 8/√2 170/√2 और एंगल डिफरेंस देख लिया और आंसर निकाल दिया, ऐसा मत करना। ठीक है, गलत हो जाएगा नहीं तो। चलो अब जल्दी से हम लोग करते हैं। तो V ऑफ टी इक्वल टू -170, इसको बाहर रखते हैं। अब इसको हम लोग लिखने का तरीका देखते हैं। साइन को मैं लिखने का तरीका ऐसा देखूं कि अगर 30 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 30 को मैं लिख सकता हूं -90 + 60, -90 में से 60 चले जाएगा प्लस 60 का, तो अल्टीमेटली इस -30 को मैंने लिख दिया ऐसा, -90 + 30 को अंतर पड़े, सॉरी -90 + 60, तो कोई अंतर पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा इसको लिखने का तरीका। बट इससे ये हुआ कि हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं पास्ट लेक्चर में, है ना, पास्ट कुछ बहुत पुराने कुछ लेक्चर में पढ़े हैं हमने। क्या पढ़ा है कि साइन ओमेगा टी ±90, इसको हम लिख सकते हैं ± cos ओमेगा टी। इसका मतलब अभी कौन सा माइनस साइन है हमारे पास, माइनस है तो माइनस वाला ही लगेगा। तो अल्टीमेटली हम इसको साइन ओमेगा टी -90 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस cos ओमेगा टी। तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो +170 cos ओमेगा टी, और जो एंगल बचा हुआ है 60 डिग्री वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका वोल्टेज, ये हो गया वोल्टेज। अब आपका मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव हो गया और दोनों क्वांटिटी करंट और वोल्टेज की कॉस में हो गए। अब कंपेयर करना आसान है। कंपेयर करना आसान इसलिए है कि देखिए रेफरेंस लाइन हमारा ये है, ये 0 डिग्री हमारा रेफरेंस लाइन है। वोल्टेज कितने डिग्री से आगे चल रहा है, वोल्टेज चल रहा है 60 डिग्री से, वोल्टेज भी 60 डिग्री से आगे है। ठीक है, करंट की अगर मैं बात करूं तो करंट कहाँ है, करंट हमारा कितना है, 30 डिग्री से आगे चल रहा है, 30 डिग्री से आगे चल रहा है करंट हमारा क्या है, 30 डिग्री से आगे चल रहा है। तो अब बताओ मुझे पावर फैक्टर एंगल क्या होता है। पावर फैक्टर एंगल वो एंगल होता है जो वोल्टेज और करंट के बीच में हो। तो ये ओवरऑल 60 था, इसमें से 30 चले गया तो कितना बचा, 30 डिग्री बचा। ठीक है, तो अब बस काम आसान हो गया। VRMS कितना आ जाएगा, 170/√2। ठीक है, IRMS कितना है, 8/√2, और cos कितना है हमारा, cos 30 डिग्री। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देना, तकरीबन 588 वॉट के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 589 भी हो सकता है किसी किसी का, कुछ रेंज अवेलेबल थी, 588 के आसपास आंसर आएगा। ठीक है,
चलो, तो ये रहा हमारा गेट 2019 का बहुत आसान सा बट बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें कन्वर्जन करना था। डायरेक्ट अगर कर देते थोड़ी देर के लिए, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट बनाऊं तो डायरेक्ट कैसे बन जाएगा, एक 60 डिग्री 30 डिग्री उधर जा रहा है और एक 30 डिग्री इधर जा रहा है, प्लस में एक माइनस में, तो ओवरऑल वोल्टेज एंगल पावर फैक्टर एंगल कितना 60 डिग्री हो जा रहा है, तब तो गलत हो जाता हमारा आंसर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना खासा कि आपको फेजर के बेसिक्स पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड आपका पॉजिटिव और दोनों या तो साइन में या कॉस में, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, इतनी सी बात है, याद रहेगी आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, द टोटल पावर डिसिपेटेड इन द सर्क्यूट शोन इन द फिगर इज 1 किलोवाट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं 2-3 बार करवा चुका हूं इस क्वेश्चन को अलग अलग जगह पे। ठीक है, द टोटल पावर डिसिपेटेड इन द सर्क्यूट शोन इन द फिगर इज 1 किलोवाट। और उसके बाद दे रखा है द आइडियल वोल्ट मीटर अक्रॉस द लोड रीड्स 200 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ एक्सएल इज। अब आपको क्या क्या निकालना है, देखो इसमें प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। ठीक है, क्या क्या है प्लानिंग, तो सबसे पहले हमें जो आइडेंटिफाई करना है उसको ध्यान से देखते हैं। क्या हमें निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्सएल। इस इंडक्टेंस के अक्रॉस जो एक्सएल है हमारा रिएक्टेंस बनेगा, उसकी वैल्यू हमें निकालना है। दूसरा चीज है कि ये जो आइडियल वोल्टमीटर है, ठीक है, आइडियल वोल्टमीटर, ये वोल्टमीटर कहाँ है, ये है इस टर्मिनल पे कनेक्ट है, ये आरएल लोड है और ये टर्मिनल देखो, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल ये एक ही है। तो इसका मतलब है कि इस वोल्टमीटर को मैं उठा के कुछ इस तरीके से भी लगा सकता हूं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। और आपको पता है कि आइडियल वोल्टमीटर का जो इंटरनल आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब है कि इसमें 0 एम्पेयर करंट जाएगा, इसमें कोई भी करंट जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि वोल्टमीटर आइडियल वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि ये 200 वोल्ट जो है वो अप्लाई कहां पे हो रहे हैं, आपके इस लोड के अक्रॉस। मतलब मैं इसको अगर देखना चाहूं तो कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये हमारा इंडक्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस, तो असल में ये एक तरह का हमारा वोल्टमीटर लगा है इस बीच में, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 200 वोल्टमीटर मेजर कर रहा है। ठीक है, और यहां पे हम देखें तो ये है हमारा VR प्लस माइनस और ये हमारा प्लस माइनस VL वोल्टेज, इस तरीके से बोल सकते हैं। चलो, तो ये बात तो तय हो गई। अब हमें एक्सेल निकालना है थोड़ी देर के लिए, इसका रिएक्टेंस निकालना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मुझे एक्सेल निकालना है, इसका मतलब है कि वोल्टेज VL डिवाइडेड बाय यहां जाने वाला करंट, यहां जाने वाला करंट। अब देखो करंट कौन सा जा रहा है यहाँ पे, तो इस सर्किट को देखते हैं थोड़ी देर के लिए। ये हमारा AC सोर्स है और यहां पर आपका 10 एम्पेयर क्या हो रहा है, इंटर कर रहा है, और यहाँ पे इस वाली ब्रांच में कितना है, 2 एम्पेयर है। इधर कितना होगा, 8 एम्पेयर होगा, इसमें 8 एम्पेयर होगा। वापस दोनों जितना एंटर किया है उतना ही वापस निकलेगा, 10 एम्पेयर ही निकलेगा। ये तो हमने बेसिक्स में भी पढ़ा है, जितना गया है उतना वापस निकलेगा सर्किट से। तो 10 एंटर हुआ था, इसमें पूरा गोल गोल घुमा और वापस से 10 निकल के आ गया। अब देखो यहां पर वोल्टमीटर है तो यहां तो 0 एम्पेयर करंट जाएगा, तो ये सारा का सारा करंट कहां फ्लो कर जाएगा, इस वाले लोड में। मतलब ये करंट आपका कौन सा है, 10 एम्पेयर करंट है। इसका मतलब है कि इस ब्रांच में आपको 10 एम्पेयर का करंट पता है। तो अल्टीमेटली अगर आपको ये रिएक्टेंस पता करना है, तो अगर VL पता चल जाए तो VL डिवाइडेड बाय दिस 10, तो आपको यहाँ पे रिएक्टेंस का ओमिक वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये है आपका पूरा फुल फ्लेजेड प्लानिंग। ठीक है, अब चलते हैं आगे बढ़ेंगे, हम कैसे सॉल्व करने के लिए जाएंगे। अब क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, अब हमें क्या है, VL पे जाना है। अच्छा, VL पे जाना है तो आपको ये भी पता है कि VL है तो ये RL सर्किट है, तो क्या हम 200 इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वेयर प्लस VL स्क्वेयर कर सकते, बिल्कुल कर सकते। तो हमें VL पता करना है। अगर एक बार VR पता चल जाए तो काम हो जाएगा। VR क्या है, वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, ये हमारा VR है। VR पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा। अब देखो इसके लिए क्या करना है, आपको एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि टोटल पावर डिसिपेटेड इन दिस सर्किट इज 1 किलोवाट। मतलब इस पूरे सर्किट में टोटल पावर जो डिसिपेट हो रहा है वो कितना है, आपका 1 किलोवाट है। अब देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है जो पावर को डिसिपेट कराते हैं। डिसिपेट कराने वाला एलिमेंट कौन सा है, रेजिस्टेंस। तो यहां पे एक तो ये रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा, ये। इन दोनों के अंदर ही ये 1 किलोवाट का डिवीजन होगा, है ना। कुछ पार्ट ये रखेगा, कुछ पार्ट ये रखेगा। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आपको जो टोटल पावर है, टोटल पावर वो 2 जगह डिवाइड हो रहा है। कौन कौन सी जगह पे, एक तो यहां पे तो करंट है 2 स्क्वायर इंटू 1 I स्क्वायर इंटू R, प्लस
प्लस यहाँ पे जाने वाला जो करंट है, यहाँ पे जाने वाला करंट कौन सा है 10 एम्पेयर, तो आई स्क्वेयर इंटू आर, आई स्क्वेयर इंटू आर। ठीक है, इस तरीके से आ गया। और ये है आपका टोटल पावर, ये टोटल पावर। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए वी आर, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं पावर को आई स्क्वेयर आर की बजाय हम इस तरीके से लिख दें कि आई स्क्वेयर आर नहीं लिखना, हमें यहाँ पे वोल्टेज इंटू करंट लिखना, उससे भी काम हो जाए, क्योंकि पावर के तो तीनों फॉर्मूले आई स्क्वेयर आर, वी स्क्वेयर बाय आर, रेजिस्टेंस के रेफरेंस की बात कर रहा हूं मैं, है ना, ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज इंटू करंट, ये तीनों फॉर्मूले। तो अभी हमें सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज वी आर चाहिए, तो इस वजह से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस वोल्टेज वी आर में, है ना, वी आर इंटू ये करंट कौन सा जा रहा है इंटू 10 बोल सकते हैं ऐसा। तो यहां पे टोटल पावर कितना है, टोटल पावर 1 किलोवाट दैट इज 1000, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 10 इंटू वी आर। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या इधर जाएगा तो कितना 996 डिवाइडेड बाय दिस, तो ये हो गया वी आर इक्वल टू 996 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका मतलब 99.6 वोल्ट क्या हो गया आपका वी आर हो गया। अब वी आर हो गया तो वी एल निकाल देंगे, वी एल कितना हो जाएगा 200 का स्क्वायर इक्वल टू वी आर कितना है 99.6 का होल स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी एल आ जाएगा 173.43 वोल्ट क्या हो जाएगा आपका वी एल हो जाएगा। और वी एल आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा एक्सएल आ जाएगा, तो एक्सएल कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10 रख दोगे तो 17.34 ओम इज अवर रिएक्टेंस। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल था, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल, 2-3 चीजें आपको बहुत ज्यादा पता करनी थी। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर हमने वी आर इंटू आर नहीं किया, हमने आई स्क्वायर आर भी कर दिया, उससे रेजिस्टेंस की वैल्यू लेके आ गए, उसके बाद फिर हम रेजिस्टेंस से फिर वोल्टेज निकाले, तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट ये हमारा एक प्रॉपर तरीका है जिससे हम क्वेश्चन, क्योंकि देखिए फॉर्मूले तो बहुत सारे, एक चीज और एक नेटवर्क को सॉल्व करने के भी हजारों तरीके हैं, बट हमें सबसे मोस्ट इफेक्टिव तरीके पे जाना है। बट मैं मानता हूं कि शुरुआत में मोस्ट इफेक्टिव तरीके पे नहीं जा पाओगे, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते जाओगे उसके बाद सारी चीजें होने लगेगी। बहुत सारे स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में या अभी तक इस पॉइंट पे भी ये हो रहा होगा कि सर हम क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर पाते, शुरुआत कहां से करनी ये समझ में नहीं आता। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब क्वेश्चन को रीड बहुत केयरफुली करो। और मैं एक चीज बोलता हूं कि आसान क्वेश्चन हो, मीडियम हो, चाहे टफ हो, क्वेश्चन चाहे 2+2=4 का ही क्यों ना हो, जब क्वेश्चन कर रहे हो चाहे वो आसान हो, टफ हो, मीडियम हो, तब आपका तन मन धन सब वहीं होना चाहिए। आप पूरा फोकस्ड होके, बहुत ही फोकस्ड होके क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसको देखेंगे कि हाँ हमने जो थ्योरी पढ़ा उससे कैसे रिलेट हो रहा है, दिमाग से बार बार अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे और फिर आपका दिमाग अंदर से जवाब आएगा, नहीं तूने ये पढ़ा है ऐसे लगा, तूने ये करा है ऐसे लगा, तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग आपको इंस्ट्रक्ट करते जाएगा और आपका हाथ चलते जाएगा। ठीक है, देयर इज नो शॉर्टकट इन अवर लाइफ, कोई भी शॉर्टकट नहीं है सक्सेस पाने का, आपको मेहनत से गुजरना है और मेहनत से गुजरोगे तभी तो। अभी मैं बोल दूं कि चलो आपको एक बेस्ट किसी चीज का अवार्ड दे दूं और उसके लिए आपने मेहनत नहीं करी, तो आपके अंदर भी अच्छा नहीं लगेगा। वो बिना मेहनत के जो चीज मिल जाए तो उसमें मजा नहीं आएगा, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। वो जो जर्नी होती है उसमें मेहनत करोगे, उसमें आपका एड्रेनलिन रिलीज होगा, एक्साइटमेंट होगा, जो उसकी बात ही अलग है ना, उसकी बात ही अलग है। जो मेहनत से हासिल होता है ना उसका मजा अलग है। ठीक है, तो इसीलिए मेहनत से नहीं डरना, दिमाग से पूछो, आपका दिमाग बहुत बहुत ऊपर वाले ने बहुत शानदार बनाया, उसको जितना ज्यादा ट्रेनिंग दोगे उतना ज्यादा ट्रेंड हो जाएगा वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।